मेरे भाइयों एवं बहनों, योग ऋषि के संदेश पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय 8, ज्ञान यज्ञ की लपटें आकाश छुएंगी। हमें अपना विचार क्षेत्र बढ़ाना है। अब तक केवल अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका से ही अपना संपर्क क्षेत्र विनिर्मित करते रहे हैं। जो इन्हें पढ़ते हैं उन्हीं तक अपने विचार पहुंचते हैं। इस छोटे वर्ग से ही समस्त विश्व को परिवर्तित करने का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। हमें प्रसार के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। झोला पुस्तकालय प्रक्रिया इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए है। हर परिजन से इसमें आवश्यक रस लेने और उत्साहपूर्वक प्रयत्न करने का अनुरोध किया गया है। समय के साथ अपनी गाढ़ी कमाई का एक छोटा अंश लोकमंगल के इस छोटे से दिखने वाले किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य के लिए खर्च करने को कहा गया है। व्यक्ति को अपने लिए ही नहीं कमाते रहना चाहिए। उसकी कमाई में समाज का भी अधिकार है। इस अधिकार को संतुलित बनाने के लिए दान को एक अनिवार्य धर्म कर्तव्य माना गया है। जो दान नहीं करता अपनी कमाई आप खाता रहता है, उसे मनीषियों और शास्त्रों ने चोर माना है। हमारा कोई परिजन चोर न कहलाए। हमारा कोई परिजन चोर न कहलाएगा। उसे दानी ही बनना चाहिए और दान की सार्थकता तभी है जब उसके पीछे उपयोगिता और विवेक का पुट हो। ऐसे ही दान नहीं करना चाहिए। सद्ज्ञान प्रसार करके जनमानस को बदलने से बढ़कर दान की और कहीं सार्थकता हो नहीं सकती। यह ब्रह्मदान सबसे बड़ा परमार्थ है। इसलिए परिजनों को यथाशक्ति अंशदान के लिए महीने में 1 दिन की आमदनी खर्च करते रहने के लिए कहा गया है। यदि यह बात समझ में आ सके और थोड़ा समय एवं थोड़ा पैसा सभी लोग नियमित रूप से खर्च करने लगें तो अपने ज्ञान यज्ञ की लपटें आकाश को छूने लगेंगी और पाताल तक को प्रभावित करने लगेंगी। मित्रों, बहुत जोर देकर कहा जा रहा है। बहुत जोर देकर यह कहा जा रहा है कि यह पंक्तियां पढ़कर ही पुस्तक उठाकर एक कोने में न रख दी जाए, वरन कुछ करने के लिए आवश्यक साहस और उत्साह पैदा किया जाए। विश्वास यही किया जाना चाहिए कि अपने अति आवश्यक अनुरोध कभी उपेक्षित नहीं किए गए हैं और इस बार भी ज्ञान यज्ञ की हमारी संकलित प्रक्रिया को अधूरी न रहने दिया जाएगा। उसके लिए भी स्वजनों में आवश्यक उत्साह पैदा होगा और नवनिर्माण की विचारधारा विश्वव्यापी होकर रहेगी। यह विचारधारा और जनमानस की प्रबुद्धता की दिशा में घसीट ले जाने की प्रक्रिया अखंड ज्योति परिवार, गायत्री परिवार
अथवा युग निर्माण योजना के कुछ लाख सदस्यों तक सीमित नहीं रहने दी जा सकती। इसे देशव्यापी, विश्वव्यापी बनाना है। इसके लिए एक भाषा की सीमाबद्धता भी पर्याप्त नहीं। अब तक अपने पास केवल हिंदी माध्यम रहा है। अब भारत की सभी भाषाओं और बोलियों में अपना कर्म क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संसार की प्रमुख भाषाओं का भी सहारा लेना पड़ेगा ताकि अपना संदेश भारतवर्ष तक ही सीमित न रहकर विश्वव्यापी बन सके। मित्रों, सभी प्रचार साहित्य अब हमें इन सभी भाषाओं में प्रचारित करना है। इसके लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी, जिनमें सामर्थ्य और उदारता हो। इस महत् प्रयोजन के लिए कुछ अनुदान देने का साहस कर सकते हैं। ज्ञान यज्ञ से बढ़कर दानशीलता को चरितार्थ करने का और कोई माध्यम शायद ही इस संसार में दूसरा होता है। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योति सितंबर 1969 पृष्ठ 64 में दिए गए संदेशों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए, चिंतन मनन स्वाध्याय कीजिए और कुछ करते रहिए, कुछ कीजिए। आज का विचार, यदि दुनिया तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करती है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। खतरा तब है जब तुम प्रशंसा पाने के लिए किसी काम को करते हो। ओम शांति। अध्याय 8 ज्ञान यज्ञ विषय समाप्त। आगे पढ़कर सुनाएंगे दूसरे अध्याय से दूसरे विषय।